उद्धव ठाकरे का जो घमंड सातवें आसमान पर चला गया था, आज वो घमंड चकनाचूर हो गया। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो घमंड कहीं ज़्यादा हो गया था कि लोकसभा में 99 सीट पाने के बाद सब कांग्रेस के पार्टी लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनका भी घमंड चकनाचूर हो गया। और सबसे बड़ा बात ये है कि शिवसेना यूबीटी में संजय राउत जो दूसरे पप्पू हैं, सबको पता है कि अपने देश में 3 पप्पू हुए हैं, एक राहुल गांधी, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे। और संजय राउत जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री वही हैं, राष्ट्रपति वही हैं, राज्यपाल वही हैं, सांसद विधायक सब कुछ वही हैं, मतलब इस देश के अन्नदाता है, भगवान है। उनका भी घमंड चकनाचूर हो गया और आज वो घर से बाहर निकले नहीं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की पार्टियां जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत हासिल की, ये बता दिया कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा बहुत जबरदस्त वहां पर चला। और उससे भी सबसे बड़ी रोल थी दोस्तों आरएसएस का। आरएसएस ने जिस तरह से काम किया महाराष्ट्र में, वो सराहनीय है। आरएसएस ने एकदम जमीन पर काम किया बीजेपी के लिए। और विदर्भ इलाके में जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी, वहां पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। शरद पवार गुट एनसीपी का पकड़ दोस्तों महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में है। वहां पर शरद पवार की पार्टी एकदम टाए टाए फिस हो गई और अजीत पवार एनसीपी गुट जबरदस्त परफॉर्म की दोस्तों। तो सबको पता है कि महाराष्ट्र में एक स्टेबल सरकार मिल गई है। और राहुल गांधी की जो संविधान बचाओ, ये लोग तो खुद संविधान को बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर ने वक्फ बोर्ड नहीं बनाया था। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को तहस नहस कर दिया है वक्फ बोर्ड बना के। क्योंकि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ा जमीन मुसलमानों के पास है। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन भारत में मुसलमानों के पास है। और हमारे देश की जनता कब समझेंगे और कुछ चमनचूतिए हिंदू कब समझेंगे, उनकी आंखें खुलेगी जो अभी तक भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। उसके बाद झारखंड में बीजेपी हारी। झारखंड में बीजेपी को बहुत बड़ा तमाचा है, मोदी जी के ऊपर कहिए या अमित शाह के ऊपर कहिए या जेपी नड्डा के ऊपर कहिए। तो वहां पर बहुत सारा फैक्टर था। पहली फैक्टर दोस्तों कि हेमंत सोरेन जेल गए, आदिवासी समाज लोगों में बहुत बुरा असर गया उसका। दूसरा फैक्टर कि 20 से 22 सीट ऐसी है जहां पर 2000, 3000, 500, 600 के मार्जिन से बीजेपी वहां पर अपनी सीट हारी है। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा से मेहनत नहीं किया झारखंड में और आरएसएस की टीम वहां पर अच्छे से नहीं लगी। तो इसका कारण हो सकता है। और हेमंत सोरेन को सिंपैथी वोट मिला झारखंड में। और दूसरा, कटेंगे तो बटेंगे का नारा झारखंड में नहीं चला। वैसे सबको पता है झारखंड इस समय बहुत बर्बाद स्टेट है, क्योंकि धीरे धीरे झारखंड केरला में बदलते जा रहा है। वहां पर क्रिश्चियन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे झारखंड में चाहिए था बीजेपी की गवर्नमेंट, बहुत दुख की बात है वहां पर नहीं बना। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 15-16 स्टेट में उपचुनाव भी हुआ। उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो सुपड़ा ही साफ हो गया आरजेडी का। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत अच्छा कमाल किया, राजस्थान में भी, असम में भी, उत्तराखंड में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। लोकसभा में लगा था कि बीजेपी की एकदम कमजोर हो गई है बीजेपी, लेकिन हरियाणा में जीतने के बाद और महाराष्ट्र जैसी सबसे बड़ी प्रदेश, क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि दिल्ली के बाद मुंबई एक आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, वहां से बहुत ज्यादा टैक्स आता है और बीजेपी को जीतना वहां जरूरी था। झारखंड तो बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी हारी। बीजेपी को वहां पर काम करना चाहिए। और झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार दोबारा रिपीट कर रही है, नहीं तो हमेशा सरकार चेंज होते रहता है। बाकी दोस्तों, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में आपको क्या कहना है, एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चुनाव में दोस्तों एग्जिट पोल भी बहुत ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, गलत ही साबित हुआ, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार दिखा रहा था एग्जिट पोल। बाकी आप लोगों को क्या कहना है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।